नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं कृतिका सेठी। स्वागत है आपका तिब्बत न्यूज में, जिसमें हम बात करेंगे तिब्बत की संस्कृति की और दिखाएंगे क्या कुछ नया हुआ तिब्बत की राजनीति में, और साथ ही में आपको बताएंगे वहां से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी। मानव अधिकार के समूह ने चीनी सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें तिब्बत के कुछ इलाकों से सैन्य बलों को हटाने की मांग की है। पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि जिस तरह से तिब्बत में आत्मदाह की घटनाएं अंजाम ले रही हैं, चीनी सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। तो वहीं धार्मिक मठों को न तोड़े जाने की चेतावनी भी दी गई है। पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि तिब्बती शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। यूएस के दौरे पर गए तिब्बती प्रधानमंत्री इन दिनों वाशिंगटन में हैं, जहां वो कई कांग्रेस नेताओं से मिले और उनसे तिब्बत की हालातों पर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस सीनेटरों को धर्मशाला आने का निमंत्रण भी दिया गया। तिब्बती प्रधानमंत्री लोब्सांग ने सीनेटरों से अमेरिकी प्रधानमंत्री ओबामा को तिब्बत की समस्या पर ध्यान देने को कहा और साथ ही उम्मीद जताई कि तिब्बत में हो रहे संघर्षों में ओबामा उनका साथ दे। जापान यात्रा के बाद अब परम पूज्य दलाई लामा मंगोलिया की यात्रा पर है, जहां वो कई बौद्ध भिक्षुओं से मिले और उन्हें धर्म उपदेश दिए। साथ ही तिब्बत की समस्या के ऊपर मंगोलियाई लोगों का ध्यान केंद्रित किया। आपको बता दें कि मंगोलिया में कई बौद्ध भिक्षु हैं जो दलाई लामा के आदर्शों पर चलते हैं। सत्रहवें करमापा ओगेन थिनले डोरजे ने तिब्बत में चल रही चीनी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ शोक प्रकट करते हुए कहा कि चीनी सरकार को तिब्बती धर्म और आस्था का सम्मान करना चाहिए और अपनी कठोर नीतियों को जबरन तिब्बतियों पर नहीं थोपना चाहिए। करमापा ने तिब्बत में हुए बौद्ध भिक्षुओं के आत्मदाह पर कहा कि चीन अगर अपनी नीतियों में सुधार कर लेता है तो शायद आत्मदाह की घटनाओं को रोका जा सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सका। इसलिए करमापा ने सभी तिब्बत वासियों से अपील की है कि वो आत्मदाह न करें। ऐसा करने से बेशक चीनी सरकार को कोई फर्क न पड़े, लेकिन बौद्ध धर्म पर असर पड़ता है। करमापा ने यह भी कहा कि आत्मदाह आजादी पाने का सही रास्ता नहीं है। आपको बता दें कि चीनी सरकार अभी तक इन आत्मदाह को रोकने में नाकाम साबित हुई है। करमापा ने तिब्बतियों को हौसला देते हुए कहा है कि वो हिम्मत बांधे रखे, भले ही कितनी परेशानियां आए, फ्री तिब्बत का संघर्ष खत्म नहीं होगा। उधर तिब्बत स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकिल रैली निकाली। इन कार्यकर्ताओं ने भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के आदेश की खिलाफत की, जिसमें इम्तियाज अली की आने वाली फिल्म रॉक स्टार के गाने से तिब्बत के झंडे को हटाने का आदेश दिया गया। पेश है इसी पर हमारे और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रामधीन ने।
तिब्बत की स्वायत्तता की मांग को लेकर और अपनी आवाज भारतीय युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से एसएफटी के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकिल रैली का आयोजन किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या इनकी ये रैली है, क्या इनका उद्देश्य है। आज एसएफटी ने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साइकिल रैली का आयोजन किया है और इसका मेन मकसद है, अभी जो रॉकस्टार मूवी इम्तियाज अली जी ने बनाया है उसमें एक गाना है सद्दा हक, जिसका मतलब है हमारा हक। उसमें उन्होंने ये शूटिंग धर्मशाला में किया था। उसमें तिब्बतन फ्लैग और तिब्बतन इशू के ऊपर थोड़ा सा इशू था, लेकिन अभी सेंसर बोर्ड ने उस पर रिजेक्ट किया है क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट यूए सर्टिफिकेट देने से डिनाई किया है, क्योंकि उसमें तिब्बती फ्लैग है। ये क्लियरली शो करता है कि चीन का कितना प्रेशर है अभी इंडिया के ऊपर। आपने अपने हाथ में एक छोटा सा बैनर पकड़ा हुआ है, आप हमें दिखाइए। तो क्या मांग है आपकी, क्या बताना चाहते हैं इसके जरिए आप? अभी जो इम्तियाज अली जी का नेक्स्ट मूवी है सद्दा हक, इसमें पर्टिकुलर सीन्स है जिसमें तिब्बतन फ्लैग्स वेव किया जा रहा है और तिब्बतन बैनर्स हैंग किया जा रहा है। इंडियन सेंसर बोर्ड को प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये ब्लर कर दें और इस पर्टिकुलर सीन को ना दिखाया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। उनका डिसीजन ये था। दिस क्लियरली डिपिक्ट्स दैट हाउ हिंदी में हम बोलते हैं दबदबा, चाइनीज का दबदबा सेंसर बोर्ड के ऊपर भी चल रहा है। कुल मिलाकर के चाइना की दबंगई ये लोग नहीं सहने वाले हैं। आप एक भारतीय हैं, एक भारतीय होने के नाते आप किस तरह से इस मुहिम को सपोर्ट कर रही हैं? एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते हमारा पूरा राइट्स है कि हम जो भी एक्सप्रेस करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है सेंसरिंग द टिबेटन फ्लैग्स। और ये नहीं है कि टिबेटन्स ने मूवी बनाई है, ये एक इंडियन, इम्तियाज अली जी एक इंडियन है जिन्होंने मूवी बनाई है। तो काफी सरप्राइजिंग है कि अब जो हम चाहें, इंडियंस चाहें, वो भी नहीं कर सकते, हम अपने राइट्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और थोड़ा टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी चाइना ही बन जाएगा कहीं। तो इन सभी को डर है कि भारत भी चाइना की तरह चाइना की पगडंडी पर ना चल पड़े। तो एक खास बात इन्होंने साफ की है कि सादा हक ऐथे रख, यानी कि तिब्बत की जो मूल विचारधारा है, तिब्बत की जो मांगे हैं, उसको एक खुले तौर पर सामने रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन आकाश सक्सेना के साथ राम विश्वकर्मा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी तिब्बत से जुड़ी खबरें।